गुप्त द हिडन ट्रूथ 1997। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं बात करने वाला हूं गुप्त द हिडन ट्रूथ की जानकारी देने वाला हूं, जो कि 1997 में आई थी। गुप्त 1997 में बनी हिंदी भाषा की एक रहस्यमय थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन राजीव राय ने किया और बॉबी देओल, मनीषा कोइराला, काजोल इसमें प्रमुख भूमिकाओं में थी। परेश रावल, ओमपुरी और राज बब्बर सहायक चरित्रों में निभाते हुए नजर आए थे। गीतकार आनंद बख्शी, जबकि विजू शाह ने उनको संगीतबद्ध किया। जारी होने के बाद गुप्त आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता भी रही थी। विशेषकर इसकी कहानी और संगीत प्रशंसा पाए गए थे। इसके निर्देशक थे राजीव राय, लेखक नईम शाह, पटकथा शब्बीर बॉक्सवाला। राजीव राय, कहानी राजीव रॉय, निर्माता गुलशन रॉय, अभिनेता बॉबी देओल, मनीषा कोइराला, काजोल, छायाकार अशोक मेहता, संपादक राजीव राय, संगीतकार विजू शाह, वितरक त्रिमूर्ति फिल्म्स। और रिलीज किया गया था 4 जुलाई 1997। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में 10 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म और 25 करोड़ से अधिक की कारोबार इस फिल्म ने किया था। मुख्य कलाकारों का नाम अगर इसमें बताएं तो हम बॉबी देओल का नाम रहा साहिल सिन्हा, मनीषा कोइराला शीतल चौधरी, काजोल ईशा दीवान, परेश रावल ईश्वर दीवान, प्रेम चोपड़ा मंत्री, ओमपुरी इंस्पेक्टर ऊधम सिंह, राजा मुराद वकील थानावाला, सदाशिव अमरापुरकर इसमें इंस्पेक्टर नीलकांत, दिलीप ताहिल, मेघनाथ चौधरी, शरद सक्सेना इसमें विलास राव, कुलभूषण खंडर खरबंदा, डॉक्टर गांधी, राज बब्बर, जय सिंह सिन्हा, मुकेश ऋषि मंत्री का अंगरक्षक, तेज सप्रू जेलर, हरीश पटेल फूलचंद, अशोक सर्राफ हवलदार पांडु, अंजान श्रीवास्तव कमिश्नर पटवर्धन और प्रिया तेलुणकर शारदा सिंह। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं तो गवर्नर जय सिंह सिन्हा राजनीति के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है, यानी कि राज बब्बर, और एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। साहिल सिन्हा, बॉबी देओल उसका एक सौतेला बेटा है, जिसका उसकी मां शारदा अपने पति के मौत के बाद सिन्हा के साथ शादी कर लेती है। सिन्हा का एक छोटा बेटा हर्ष है। ईश्वर दीवान, परेश रावल उसका निजी सेक्रेटरी होता है और उसकी बेटी ईशा, काजल यानी कि काजोल, साहिल से बेहद प्यार करती रहती है। वहीं मेघनाथ चौधरी की बेटी शीतल, मनीषा कोइराला भी साहिल से प्यार करते रहती है, लेकिन साहिल के मन में उसके लिए कुछ भी नहीं होता। एक शाम साहिल के जन्मदिन को मनाने के लिए जयसिंह एक पार्टी का आयोजन करता है। इसी पार्टी में वो साहिल और शीतल की सगाई की घोषणा करता है। इसके बाद साहिल और जयसिंह के बीच कहासुनी हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि साहिल आवेश में आकर अपने पिता को मारने की कोशिश करता है, पर बीच बचाव में शारदा आ जाती है। इसके दूसरे दिन डॉक्टर गांधी यानी कुलभूषण खरबंदा के घर पर साहिल काफी शराब पी लेता है। डॉक्टर गांधी पूरे सिन्हा परिवार का डॉक्टर रहता है और उसे शीतल को अपनी पत्नी स्वीकार करने को बोलता है, जिससे वो उसके साथ खुशी खुशी जीवन बिता सकता है। नशे में धुत साहिल घर वापस आता है, अपने पिता से मिलने जाता है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि किसी ने उसके पिता को मार दिया है। थोड़ी देर में शारदा आती है और वो देखती है कि साहिल अपने सौतेले पिता के पास चाकू के साथ खड़ा हुआ है। साहिल पर अपने सौतेले पिता की हत्या करने का आरोप लग जाता है और अदालत में उसकी मां उसी के खिलाफ गवाही दे देती है, जिसके कारण 14 साल की जेल हो जाती है। जेल जाने से थोड़ी देर पहले ही वो शीतल को एक नेकलेस देता है और कहता है कि शायद इसे हत्यारे से गलती से गिरा दिया था। जेल में साहिल को एक पुरानी कैदी मिलती है जो उसे बेकसूर मानते हैं रहता है। वो कैदी साहिल को बताता है कि जेल से भागने का बस एक ही रास्ता है, जो गटर से होते हुए बाहर की ओर जाता है। साहिल दूसरे कैदियों से साथ झगड़ा करता है, जिसके कारण उसे 2 अन्य कैदियों को जेलर एक चैम्बर में बंद कर देता है। साहिल और वो दोनों कैदी जेल से निकलकर नदी में आ जाते हैं और शीतल के द्वारा लाए गए नाव की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। साहिल के जेल से भागने के बाद पुलिस कमिश्नर पटवर्धन इस मामले को पुलिस अफसर ऊधम सिंह को देते हैं। साहिल छुपते छुपाते ईशा के घर में उससे मिलने जाता है। वो डॉक्टर गांधी को फोन कर सलाह लेती है, तो वो उसे अपने घर आने को कहता है। जब वो डॉक्टर गांधी के घर जाता है तो वहां उसकी लाश मिलती है और उसके द्वारा कुछ कहने से पहले ही एक नौकर उसे देख लेता है और इस तरह साहिल पर एक और खून का आरोप लग जाता है। साहिल अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए असल हत्यारे की तलाश करने लगता है और एक एक करके वो कई लोगों पर शक करने लगता है, पर सभी बेकसूर निकलते हैं। वहीं ऊधम सिंह को भी लगने लगता है कि साहिल असल हत्यारा नहीं है। ऊधम सिंह को पता चलता है कि जिन 2 चाकुओं से हत्या हुई थी वो किसी एक सेट का हिस्सा है। वो चाकुओं का सेट
उन्हें ईश्वर दीवान के घर से मिलता है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो पुलिस के सामने अपना गुनाह स्वीकार भी कर लेता है। वो बोलता है कि जयसिंह उसकी बेटी को अपनी बहू अपने नहीं बनाना चाहता था, इस कारण उसने उसकी हत्या कर दी थी और डॉक्टर गांधी को अपराध छुपाने के लिए मार दिया गया। शीतल ये बात साहिल को बताती है कि असली हत्यारा ईश्वर दीवान था। जयसिंह का बेटा हर्ष उस नेकलेस के साथ खेलते रहता है जो साहिल को घटनास्थल पर मिला था। वो उस नेकलेस को खोल लेता है जिसमें ईशा की तस्वीर लगी होती है, जिससे पता चलता है कि असल में सारी हत्या ईशा ने की है। इसी दौरान ईशा अफसर ऊधम सिंह के ऊपर हमला कर देती है, जिससे ऊधम सिंह को गंभीर चोट आ जाती है। नेकलेस में लगी तस्वीर को देखकर साहिल सीधे ईश्वर दीवान से मिलने जाता है और उसके द्वारा उसे पता चलता है कि सारे खून असल में ईशा ने किए थे ताकि वो साहिल से दूर हो सके। साहिल को समझ में आ जाता है कि ईश्वर जरूर शीतल पर हमला करने वाली है। इस कारण वो शीतल को फोन करने की कोशिश करता है। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। वो दरवाजे ईशा होती है और स्वागत करती है। ईशा उस पर हमला करने लगती है और साहिल समय पर आ जाता है, उसे बचा लेता है। ईशा जब मारने के लिए होती है तभी पुलिस भी पीछे से आ जाती है, उसे गोली मार देती है। इसके बाद ईशा की मौत हो जाती है। अगर मैं इसके कहानी के फैक्ट्स की बात करूं तो 4 जुलाई 1997 में रिलीज हुई गुप्त बॉबी देओल के करियर की दूसरी फिल्म थी। फिल्म में डायरेक्टर थे राजीव राय और फिल्म के एक्टर थे बॉबी देओल के साथ काजोल, मनीषा कोइराला, ओमपुरी, सदाशिवम रापुरकर और बड़े बड़े दिग्गज कलाकार रहे। देश भर में लगभग 250 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का टोटल बजट था 9.5 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने कुल 33 करोड़ रुपए ही कमाए थे। ये फिल्म उस साल यानी 1997 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही थी। गुप्त में मनीषा कोइराला शीतल चौधरी के रोल में नजर आई थी, लेकिन इस रोल के लिए डायरेक्टर राजीव राय की पहली पसंद रवीना टंडन थी। रवीना ने फिल्म के लिए एक फोटोशूट भी करा लिया था और मीडिया में भी ये अनाउंस कर दिया गया था कि रवीना टंडन गुप्त में बॉबी देओल के ऑपोजिट में आने वाली हैं। हालांकि बाद में कहीं वजहों से चलते रवीना ने भी ये फिल्म छोड़ दी और शीतल चौधरी का जो रोल मनीषा कोइराला के खाते में चला गया। गुलशन रॉय और उनके बेटे राजीव रॉय के बैनर तले त्रिमूर्ति फिल्म्स की आखिरी हिट फिल्म थी जो कि 4 जुलाई 1997 को रिलीज हुई थी। गुप्त के बाद गुलशन राय और उनके बेटे राजीव राय ने अपने बैनर तले त्रिमूर्ति फिल्म के अंडर में प्यार, इश्क और मोहब्बत व असंभव नाम की 2 और फिल्में प्रोड्यूस की थी, लेकिन ये दोनों ही फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई। बाद में गुलशन राय की मौत हो गई और फिर त्रिमूर्ति पिक्चर्स भी पूरी तरह बंद हो गया। जबकि एक जमाने में त्रिमूर्ति पिक्चर्स ने जॉनी मेरा नाम, दीवार, विधाता, त्रिदेव, विश्वात्मा और मोहरा जैसे सक्सेसफुल फिल्मों का निर्माण किया था। गुप्त फिल्म में मनीषा कोइराला शीतल चौधरी के रोल में नजर आई थी, जबकि पहले फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने मनीषा कोइराला को ईशा दीवान का रोल दिया था जिसे काजोल ने निभाया था। लेकिन मनीषा को ये रोल पसंद नहीं आया और वो कोई नेगेटिव रोल नहीं करना चाहती थी। जबकि दूसरी तरफ रवीना टंडन भी शीतल चौधरी का रोल छोड़ चुकी थी। करिश्मा कपूर ने भी इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में मनीषा को ही शीतल चौधरी का रोल दिया गया। गुप्त फिल्म का म्यूजिक हिट रहा था और इस फिल्म में म्यूजिक एल्बम के कुल 9 सॉन्ग्स थे और सभी सॉन्ग्स लोगों ने काफ़ी पसंद किए थे। फिल्म के म्यूजिक से जुड़ी एक बात जो बहुत ही कम लोगों को पता होगा वो है कि गुप्त का म्यूजिक टिप्स के अंडर में रिलीज किया गया था, जबकि गुलशन राय का त्रिमूर्ति साउंड्स के नाम से खुद का म्यूजिक लेबल भी था। दरअसल टिप्स ने गुप्त के म्यूजिक के लिए यह रॉय फैमिली को भारी भरकम रुपया भी दिया था। गुप्त फिल्म का वो सीन जिसमें ओमपुरी एक वैश्यालय पर रेड करते हैं, उसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है वो दरअसल ओरी चाकलम नाम के एक अमेरिकन म्यूजिक प्रोड्यूसर का पॉपुलर ट्रांस म्यूजिक वीकेंड मिल का है। अपनी फिल्म असंभव में राजीव राय ने अपने सॉन्ग की शुरुआती बीट्स उठाकर एक पूरा सॉन्ग ही बना दिया था। गुप्त फिल्म की कहानी के बारे में दावा किया जाता है कि राजीव राय का खुद का फ्रेश आइडिया थी, लेकिन सच में यह फिल्म की कहानी साल 1967 में आई अंग्रेजी नोवेल गुड चिल्ड्रन डोंट किल से प्रेरित थी। इस नोवेल के लेखक थे लुइस थॉमस। इस नोवेल में भी 1975 में रिलीज हुई फिल्म खेल खेल में थी भी प्रेरित थी, जिसमें ऋषि कपूर लीड भूमिका में नजर आए थे। इतना ही नहीं, बिंद हस्त नाम की एक मराठी फिल्म की कहानी भी इस नोवेल से ही
इंस्पायर्ड थी। राजीव राय जब गुप्त फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल कर रहे थे तब उनका प्लान था कि फिल्म में अक्षय कुमार या फिर सनी देओल लीड रोल में होंगे, लेकिन हालांकि अक्षय कुमार ने अपने पर्सनल रीजंस के चलते गुप्त में काम नहीं करने का मना कर दिया और फिर राजीव राय ने सनी देओल को गुप्त की कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म उनके छोटे भाई बॉबी देओल को मिलनी चाहिए क्योंकि वो भी इस रोल में सबसे फिट रहेंगे, और इस तरह राजीव रॉय ने बॉबी देओल को कास्ट कर लिया। गुप्त फिल्म की जो शूटिंग जनवरी 1969 में शुरू हुई और लेकिन शुरुआती कुछ सीन्स शूटिंग के बाद बॉबी देओल के पैर में चोट आ गई। दरअसल गुप्त में सॉन्ग मुश्किल बड़ा है बड़ा ये प्यार है जो कि बॉबी और मनीषा कोइराला पर फिल्माया जाना था। ये गाना केरल के एक खूबसूरत लोकेशन पर शूट किया गया था। चूँकि बॉबी देओल का पैर चोटिल था तो इसलिए गाना शूट तो हुआ, लेकिन पूरे गाने में बॉबी देओल केवल एक ही जगह खड़े हुए डांस करते नजर आ रहे थे। बॉबी केवल अपने हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे थे। फिल्म देखकर आए लोगों को पता लगा ही नहीं कि बॉबी का पैर टूटा हुआ था। लोगों को लगा कि बॉबी देओल ने अपना अलग स्टाइल में उस गाने पर डांस किया है। भले ही गुप्त फिल्म का म्यूजिक सुपरहिट रहा हो, लेकिन ये बात एकदम बिल्कुल सच है कि इस फिल्म में सभी गानों को जब म्यूजिक हॉलीवुड सॉन्ग से चुराया गया था। लेकिन फिर भी गुप्त फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर विजू शाह 43 फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और अवार्ड गुप्त फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर के लिए चुना गया। उस वक्त इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। गुप्त फिल्म में काजोल ने नेगेटिव किरदार निभाया था। काजोल ने इस फिल्म में इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की थी कि फिल्म फेयर ने उनकी एक्टिंग को सराहते हुए उन्हें बेस्ट विलन का अवार्ड भी दे डाला था। इस तरह बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल करने के बाद काजोल बनी पहली फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस। एक इंटरव्यू में काजोल ने बताया थी कि उन्हें शाहरुख खान द्वारा डर और अंजाम फिल्मों में निभाए गए नेगेटिव रोल्स काफ़ी पसंद आए थे और वो खुद भी इसी फिल्म में कुछ इस तरह का रोल निभाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये रोल करने से पहले हामी भर दी थी। बता दें कि राजीव राय को भी गुप्त फिल्म के लिए बेस्ट एडिटिंग और फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। गुप्त फिल्म का सॉन्ग दुनिया हसीना का मेला है। इस फिल्म में मेकिंग की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल ये सॉन्ग कुछ इस तरह से शूट करना था कि बॉबी देओल इसमें कुछ ही एनर्जेटिक नजर आए, लेकिन बॉबी देओल हर स्टेप से पहले जमकर रिहर्सल करते थे। बॉबी देओल अपनी इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे कि वो पसीने से लथपथ हो जाते थे, जबकि इसी सॉन्ग में एक सीन में उन्हें गीला भी होना था, मगर चूंकि बॉबी अपने पसीने से बहुत ज़्यादा भीग चुके थे तो डायरेक्टर को उन पर पानी डालने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। इस गाने में उनका बॉबी ब्लैक जीन्स पहने दिखे थे। बॉबी ने इस गाने के लिए जैसे ही कुछ जीन्स एक साथ खरीदी थी। इस गाने को शूट करने के लिए मुंबई के महबूब स्टूडियो में सेट लगाया गया था। आपको बता दें कि ये गाना जब शुरू हुआ तो उसकी शुरुआत धुन किटारो नामक के एक जापानी आर्टिस्ट के सॉन्ग मत्सुरी के कॉपी की गई है। गुप्त की कहानी के मुताबिक कुछ सीन्स में गवर्नर हाउस दिखाया गया है, पर जो मंत्री जी का जो घर दिखाया गया है ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि मालूम होगा कि इस सीन में एक फर्नीचर का ही इस्तेमाल किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नर हाउस और मंत्री में जो सेटअप एक जगह पर है वह बनाया गया था। गुप्त में ओमपुरी हमें इंस्पेक्टर उधम सिंह के रोल में नजर आए थे। ये रोल उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में निभाया था, जबकि वास्तव में ये रोल पहले नसीरुद्दीन शाह के लिए लिखा गया था, लेकिन राजीव राय के साथ त्रिमूर्ति और मोहरा में काम कर चुके नसीरुद्दीन शाह ने इस फिल्म में काम करने की दिलचस्पी नहीं दिखाई और फिर उन्होंने ही इस रोल के लिए राजीव राय और ओमपुरी का नाम भी सुझाया और इस तरह ओमपुरी गुप्त फिल्म का हिस्सा बन गए थे। इसी के साथ ये फिल्म की जानकारी भी यहीं पे खत्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको बड़ा मजा आया होगा। मजा आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले समय में तमाम वीडियोस आती रहेंगी। नमस्कार।